हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री से, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, उसका मतलब जाना। रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको हम लोगों ने जाना। अभिकारक क्या होते हैं उसको जाना। उत्पाद क्या होते हैं, कैसे रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया से बेहतर होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने ये भी सीखा कि रासायनिक समीकरण जो दिया गया होता है उसे हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि रासायनिक अपक्रिया यदि हो रही है तो वो कैसे हम पता करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं। तो उसके 5 कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि यदि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो इसमें 5 कैरेक्टर यानी 5 लक्षण में से कोई ना कोई एक लक्षण अवश्य ही आपको दिखेगा। अगर उसमें से कोई भी लक्षण हमको दिखता है तो हम पता कर लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, तो वो 5 लक्षण कौन कौन से थे? अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और अवक्षेप का बनना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इन 3 कैरेक्टर के बारे में। वो 3 कैरेक्टर कौन कौन से थे? एक हम लोग पढ़े थे अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। आज हम लोग बात करेंगे गैस का निकलना। यानी अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है और उसमें से कोई गैस निकल रही हो तो हम लोग बोल पाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। जैसे गैस अगर निकल रही है तो हो सकता है गैस की स्मेल से हम पता कर पाएँ कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, या कोई जो गैस निकल रही है उसका कोई ना कोई कलर हो तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पर जो है रासायनिक अपक्रिया हो रही है। जैसे मान लो आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब में 2 कोई रिएजेंट लिए, उनको आपस में मिलाया, रिएक्ट करवाया, देखा तो वहाँ से कोई स्मेल पास हुई तो हमने पता कर लिया कि हाँ भाई यहाँ से कोई गैस निकल रही है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखिए, जैसे ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को यदि हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे गर्म करने पर आप देखोगे यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और O2 गैस, ऑक्सीजन गैस बनती है। जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कैसी होती है? ब्राउन होती है। कैसी होती है? ब्राउन, ब्राउन मुंडे। ठीक है, तो ये जो गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो किस कलर की निकलती है? ब्राउन कलर की। तो हम देख लेते हैं कि भाई रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता है, तो जब ये निकलती है तो ये इसी में मिक्स होकर निकल जाती है। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको पता है, इसको चलो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2, ये 4 और ये 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन इस प्रकार बैलेंस हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास जल है, अगर हम जल में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आपको पता है कि ये जो जल है वो टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। आपको पता है हाइड्रोजन गैस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। और जब इसको हम पास करवाएं तो उसमें हम लोग क्या करें? आपको पता है ये पॉप साउंड के साथ जलती है। तो अगर हम जलती हुई तीली ले जाएं उस जिसमें हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ से कैसा साउंड करेगा? पॉप साउंड करेगा। अगर पॉप साउंड करेगा तो हम पता कर लेंगे कि भैया ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास हो रही है, यानी गैस निकल रही है। एक और हम लोग बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप लोगों ने ये कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब किसी धातु की हम लोग अगर जल के साथ अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा दें, यानी कि अम्ल के साथ अपक्रिया कराएं, तो आपको पता है सॉल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वही सेम हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो हम लोग जानते हैं कि वो किस साउंड के साथ निकलती है? पॉप साउंड के साथ निकलती है। और इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? जलती हुई माचिस की तीली को ले जाएंगे तो हमको वहाँ पर ये किस साउंड के साथ जलेगा? पॉप साउंड के साथ आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अवक्षेप का बनना। अब हम लोग बात करेंगे अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, देखिए अवक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे मान लो हम लोग कोई 2 लिक्विड को या 2 गैस को आपस में रिएक्ट कराए और देखा कि कुछ ठोस पदार्थ जो है नीचे परख नली में नीचे बैठ गया, तो वही क्या कहलाता है? अवक्षेप।
आप इसको ऐसे रियलाइज मत करिएगा कि पानी में कोई कंकड़ या पत्थर को हम लोग डाला और वो नीचे बैठ जाता है, तो वो अवक्षेप नहीं कहलाता, वो कहलाता है सस्पेंशन। ठीक है, इसे हम लोग अवक्षेप नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अवक्षेप का बनना है, इसे हम लोग कैसे सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी हम लोग रिएजेंट लेंगे वो किस रूप में हो, गैस में हो या लिक्विड में हो, तो जब वो रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होने के बाद क्या बनेगा, ठोस पदार्थ बनेगा जो तली में नीचे की ओर बैठ जाएगा। जैसे अगर मैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो आप देखेंगे क्या बनता है, ये बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और बन जाता है नमक यानी 2NaCl यानी कि लवण बन जाता है, दोनों ही लवण बनते हैं। ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट होता है यही जो है कैसा होता है, ठोस होता है। आप देखोगे ये कौन सी अवस्था में होता है, एक्वस मतलब एक्वस मतलब होता है लिक्विड की अवस्था में। तो ये भी एक्वस, दोनों एक कैसे होते हैं, लिक्विड में होते हैं, एक्वस में होते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 बनता है जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड। ये जो है अवक्षेप बन जाता है और ये क्या, वो कहाँ बैठ जाता है, तरी में नीचे बैठ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट का होता है, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, मतलब कि क्या है, इसे हम लोग ऐसे समझें कि हमारे पास दो परख नली थी। एक मान लो हमारे पास ये परख नली थी, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरी परख नली ये हमारे पास थी। इसमें मान लो हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास मान लो BaSO4 था, सॉरी BaCl2 था, और इसमें जो है क्या था, इसमें जो था वो Na2SO4 था। ये यहाँ से जब इसमें हमने डाला तो क्या हुआ, ये जो है रिएक्शन करी। रिएक्शन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये तली में जब इसमें बैठता है तो ये तली में बैठ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। यही किस कलर का होता है, अब मैंने इसमें रेड कलर दिखा दिया है, व्हाइट तो यहाँ पर दिखाई नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो है आप समझिएगा कि ये किस कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो रासायनिक अपक्रिया के कैरेक्टर हैं वो समझ में आ गए होंगे कि 5 कैरेक्टर होते हैं। तो इन 5 कैरेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में पाँचों कैरेक्टर आपको दिखें एक साथ, तो हो सकता है ये अवश्य है कि एक ना एक आपको कैरेक्टर जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे थम्स अप देना ना भूलिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर आप विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे।